यूपी के डिप्टी सीएम आज जालौन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है और मेडिकल कॉलेज में मरीजों का हाल जाना है। उन्होंने विकास भवन में सरकार के द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की है, जिसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। वहीं सपा सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि 2015 से पहले उत्तर प्रदेश को कुख्यात प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बता दें कि यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जालौन पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने सरकारी योजनाओं का जमीनी निरीक्षण किया है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि यूपी में पहले मिट्टी के तेल से दिए जलते थे, अब घर घर बिजली मिल रही है। प्रदेश में गुंडा माफियाओं का पूरी तरह सफाया हो गया है। यहां पर कानून का राज स्थापित करने का नाम किया गया है। योगी सरकार में यूपी की सड़कों को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया गया है। डिप्टी सीएम ने राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का निरीक्षण किया और यहां पर मरीजों से उनका हाल जाना। वहीं यहां पर जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया और लोगों को सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने एक्सरे रूम का उद्घाटन किया। कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों को उच्च कोटि की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जल्द ही MRI और ब्लड सेपरेट यूनिट की व्यवस्था की जाएगी। वहीं उन्होंने बढ़ते कोरोना मामले को लेकर कहा कि कोरोना अब घातक नहीं है। वृद्ध और बीमार लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना मास्क के ना निकलें। जालौन से अजमिनाज खान की खास रिपोर्ट। कि दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि को एक भ्रष्टाचार करने वाली देश की सूची में नंबर 1 पर बनाने का काम कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने किया था। और दूसरा, श्रद्धेय अटल जी ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की सोच को आगे बढ़ाया था, उसको रफ्तार देने की जरूरत थी, उसको गति देने की जरूरत थी। आपने देखा होगा 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के पैमाने पर कई राष्ट्रों में गए और भारत के बारे में उन्होंने बताया कि भारत वो भारत नहीं है, अब भारत भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। भारत माता का झंडा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसको भी हमें पक्का मकान देना पड़ेगा, पीने का शुद्ध पानी देना पड़ेगा, शौचालय देना पड़ेगा, निःशुल्क इलाज देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन देना पड़ेगा। यानी उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत के बदौलत, अपनी लगन और परिश्रम की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को आसमान की बुलंदियों की ओर पहुंचाने का काम किया है। मैं हृदय तल की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करने के लिए और अभिनंदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। जालौन में लंबे समय से आता जाता रहा हूं और ढेर सारे अपने भाई बहनों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। मैं जालौन जनपद के अपने कार्यकर्ता भाई बहनों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान से मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। एक एक कार्यकर्ता हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बनाकर के सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी के सामने कोई भी दल चुनौती देना तो दूर रहा, लड़ने की हैसियत में भी नहीं रह गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में
जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया था, बार बार कह रहे थे हम आ रहे हैं। कई जिलों में तो जिलाधिकारी तक की गाड़ी को निर्वाचन कार्यालय में जाने से रोका उन लोगों ने, और ये कह दिया कि 3 दिन काउंटिंग ही बचे हैं, हम आने वाले हैं। लेकिन आप सबकी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत, पसीने की बदौलत मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे गठबंधनों को ध्वस्त करते हुए 37 वर्षों के बाद प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया। 2014 में जब देश में सरकार बनी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो 2 चुनौतियां प्रमुख रूप से सामने थी। जालौन जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना हमारा प्रथम कार्य है, और यहाँ पर हमने विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। अभी कलेक्ट्रेट में हम सभी विभागों की समीक्षा भी करेंगे, और जो केंद्र प्रदेश की सभी योजनाएं हैं उनको धरातल पर नंबर 1 पर लागू किया जाए, कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात की चर्चा भी करेंगे। नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते। हम कार्यकर्ताओं से बात किए हैं, और शीघ्र ही हम चुनाव मैदान में जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा, एक एक घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों को, आदरणीय मोदी जी की बातों को, आदरणीय योगी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे, और लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में, दोनों चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सभा भी हमला बोला है राष्ट्रीय पक्ष को लेकर। समाजवादी पार्टी का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। पूरी तरह से गुंडे, माफिया, मवालियों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी रही है। जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। जनता सपा को कभी स्वीकार नहीं करेगी।